नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखेंगे हिंदी साहित्य के मिक्स प्रश्न हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, डीएसएसबी, केवीएस परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें। और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, प्रेम सागर ग्रंथ के लेखक कौन हैं? प्रेम प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन हैं? ए धरणीदास, बी बुला साहब, या सी रज्जब, या डी सुंदरदास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धरणीदास इस ग्रंथ के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 2 है, अनुराग बांसुरी के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नूर मोहम्मद इस रचना के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 3 है कि इनमें से कौन सी रचना सेनापति की है? तो इसका सही आंसर है, इनमें से जो सेनापति की रचना है वो है ऑप्शन नंबर डी, कवित्र रत्नाकर। प्रश्न नंबर 4 है, हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा का आरंभ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा का आरंभ माना है ऑप्शन नंबर ए, चिंतामणि से। प्रश्न नंबर 5 है कि देव माने जाते हैं रसवादी आचार्य, अलंकारवादी आचार्य, रीतिवादी आचार्य, या फिर वक्रोक्तिवादी आचार्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देव जो हैं वो रसवादी आचार्य हैं। प्रश्न नंबर 6 है, भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? हिंदी, वैदिक संस्कृत, मराठी, या लौकिक संस्कृत। तो इसका सही आंसर है, भारतीय आर्य भाषा परिवार की जो भाषाओं का मूल स्रोत है वो है ऑप्शन नंबर बी, वैदिक संस्कृत। प्रश्न नंबर 7 है कि भाषा का मूल रूप कौन सा है? तो भाषा का मूल रूप होता है ऑप्शन नंबर बी, मौखिक रूप। प्रश्न नंबर 8 है, हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली थी? तो हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता मिली थी ऑप्शन नंबर ए, 14 सितंबर 1949 को। प्रश्न नंबर 9, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत और परिमार्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? चांद पत्रिका में, या सुधा पत्रिका में, या सरस्वती में, या प्रताप में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरस्वती पत्रिका में। प्रश्न नंबर 10 है कि हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा जाता है? 3, 4, 5, या 8? तो हिंदी की बोलियों को जो रखा जाता है वो रखा जाता है 5 वर्गों में। प्रश्न नंबर 11 है कि मानक हिंदी का विकास किस बोली में हुआ है? तो मानक हिंदी का विकास हुआ है ऑप्शन नंबर बी, ब्रजभाषा में। प्रश्न नंबर 12 है कि मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो मैथिल कोकिल कहा जाता है विद्यापति को। प्रश्न नंबर 13, उर्वशी का यह तृतीय अंक स्वर्ग और मर्त्यलोक, कल्पलोक और वास्तविकता, वेग और ग्राम के
द्वंद्व का अद्भुत गान है किस विद्वान का कथन है? हरवंश राय बच्चन का, या बच्चन सिंह का, या हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या फिर डॉक्टर नगेंद्र का? तो ये जो कथन है वो है ऑप्शन नंबर सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रश्न नंबर 14 है कि दिनकर गति के कवि हैं, यति में उन्हें आयास करना पड़ता है, किस आलोचक का कथन है? तो ये कथन है ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रश्न नंबर 15 है, गर्भवती नारी के सौंदर्य तथा मातृत्व की गरिमा का आख्यान उर्वशी के किस सर्ग में है? प्रथम सर्ग में, या द्वितीय सर्ग में, या तृतीय सर्ग में, या फिर चतुर्थ सर्ग में? तो गर्भवती नारी के सौंदर्य तथा मातृत्व की गरिमा का आख्यान जो है वो है उर्वशी के चतुर्थ सर्ग में। प्रश्न नंबर 16 है, उर्वशी प्रेम की अतल गहराई का अनुसंधान करने के लिए लिखी गई है, यह कथन किसका है? दिनकर का, शुक्ल का, नामवर सिंह का, या महादेवी वर्मा का? तो उर्वशी प्रेम की अतल गहराई का अनुसंधान करने के लिए लिखी गई है, यह कथन है ऑप्शन नंबर ए, रामधारी सिंह दिनकर का। प्रश्न नंबर 17, रश्मि रथी में मुख्य रूप से किसके चरित्र का चित्रण किया गया है? कृष्ण का, दुर्योधन का, या फिर कर्ण का, या इनमें से कोई नहीं? तो रश्मि रथी में मुख्य रूप से जो जिसका चरित्र चित्रण किया गया है वो किया गया है ऑप्शन नंबर सी, कर्ण का। प्रश्न नंबर 18 है कि सूर्य के वात्सल्य भाव के पदों की विशेषता यह है कि उनको पढ़कर पाठक जीवन की नीरस और जटिल समस्याओं को भूलकर उनमें मग्न हो जाता है, कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, या दीनदयाल गुप्त का, या डॉक्टर नगेंद्र का, या फिर गणपत चंद्र गुप्त का? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर नगेंद्र का यह कथन है। प्रश्न नंबर 19, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कुछ लेना हो तो ले। सूरदास की मृत्यु पर ऐसा किसने कहा था? चतुर्भुज दास ने, या विठलनाथ ने, या गोकुलनाथ ने, या फिर परमानंद दास ने? तो पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जय कछु लेन हो तो ले, ये कहा था ऑप्शन नंबर बी, विठलनाथ ने। प्रश्न नंबर 20 है कि पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिट कृत किस आलोचक ने माना है? तो ये माना है ऑप्शन नंबर बी, विजय देवनारायण शाही ने। प्रश्न नंबर 21 है कि रुक्मणी पुण्य वैसे ही मरी गई, कुलवंती सत सौ सती भई, पंक्तियां किस रचना से हैं? चित्रावली से, या मृगावती से, या इंद्रावती से, या फिर सत्यवती कथा से? तो रुक्मिणी पुण्य वैसे ही मर गई, कुलवंती सत सौ सती भई, ये पंक्तियां जो ली गई हैं वो ली गई हैं मृगावती से। प्रश्न नंबर 22 है कि सूफी काव्यधारा की प्रेम पद्धति भारतीय प्रेम पद्धति के अनुकूल ही है, यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, या फिर डॉक्टर नगेंद्र का, या फिर राम कुमार वर्मा का? तो सूफी काव्यधारा की प्रेम पद्धति भारतीय प्रेम पद्धति के अनुकूल ही है, यह कथन है ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रश्न नंबर 23 है कि मलुकदास की रचनाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना कौन सी है?
तो ये है ज्ञानबोध। प्रश्न नंबर 24 कि दादू दयाल की रचनाओं का प्रमाणिक संकलन, दादू दयाल का संकलन किसके द्वारा किया गया? श्याम सुंदर दास द्वारा, या फिर परशुराम चतुर्वेदी द्वारा, या पुरोहित हरिनारायण शर्मा द्वारा, या फिर पीताम्बर दत्त बड़तवाल द्वारा? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर बी, परशुराम चतुर्वेदी द्वारा। प्रश्न नंबर 25 है, निम्न में से किस संत कवि की काव्य भाषा निमाड़ी थी? तो इनमें से जो निमाड़ी काव्य भाषा थी वो थी संत सीना की। तो ये थे महत्वपूर्ण 25 प्रश्न। अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।